मऊगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व मिले नरकंकाल की 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या। रीवा पुलिस ने किया खुलासा। 25 अक्टूबर को मोबाइल फोन पर मऊगंज थाना में सूचना दी गई कि निबिहा गांव के बेलुहा बांध के पास भाटी जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का नरकंकाल पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल रवाना होकर घटना का निरीक्षण कर सूचनाकर्ता प्रमोद पाल पिता राम नारायण पाल उम्र 28 वर्ष उमरी थाना मऊगंज भाटी जंगल की रिपोर्ट पर मर्म कायम कर 96/22 धारा 174 कायम कर एफएसएल टीम रीवा को सूचना दी गई। हाथ में धातु के कड़े के आधार पर साथ ही धागा, नाड़े की चड्ढी व मृतक के कलर किए हुए बालों से पहचान हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के लोगों से पहचान कराई गई, जिन्होंने नरकंकाल की पहचान उमरी श्रीपति के राम सुशील पाल पिता मोहन लाल पिता उम्र 42 वर्ष के रूप में की। साथ ही ये भी सूचना मिली कि मृतक की दूसरी शादी बिटोल पाल उर्फ रंजना पाल से की गई थी और मृतक करीब 1.5 वर्ष से गांव में दिखाई नहीं दे रहा था। न ही उसकी पत्नी बिटोल पाल घर पर रह रही थी। मृतक की पत्नी का झगड़ा विवाद भी बताया गया। नरकंकाल को पोस्टमार्टम हेतु संजय गांधी अस्पताल रीवा के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को भेजा गया। पूरा मामला जांच करने के बाद विवेचना के दौरान संदेहिया बिटोल पाल उर्फ रंजना पाल की तलाश की गई, जो हालिया थाना क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बरामद हुई, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो संदेहिया रंजना पाल पुलिस को बरगलाती रही। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी दूसरी शादी राम सुशील पाल से हुई थी। राम सुशील पाल आए दिन झगड़ा और विवाद करता रहता था। साथ ही उसके परिवार को जमीन से लेकर विवाद था। रंजना पाल ने यह भी बताया कि उसके देवर गुलाब पाल से करीब 2 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तब गुलाब ने राम सुशील को रास्ते से हटाने के लिए बोला तो मैं तैयार हो गई। साल 2001 मई के महीने में गुलाब पाल ने समोसे वाली चाट में चूहा मारने की दवा ला कर दी। जब सुशील मर गया तो गुलाब पाल को बताया। गुलाब पाल ने दूसरे दिन अपने भाई अंजनी के साथ राम सुशील की गर्दन काट कर बोरी में भरकर साइकिल से चाचा राम पति पाल, चाचा का लड़का गुड्डू पाल और सूरज पाल अंजनी पाल के सहयोग से भूसे में छिपा दिया। गुलाब पाल की पता तलाश कर पूछताछ की गई तो गुलाब पाल ने बताया कि हत्या की साजिश से मेरे चाचा रामपति पाल, चाचा के लड़के गुड्डू पाल और सूरज पाल, अंजनी पाल और बिटोल पाल ने की। चाचा रामपति पाल, चाचा का लड़का गुड्डू पाल और सूरज पाल, साथ ही अश्विनी पाल के सहयोग से मैंने शव को पाही वाले घर से भूसा में छिपा दिया था। प्रकरण में धारा 120B का इजाफा किया गया और आरोपी गण बिटोल उर्फ रंजना पाल, रामपति पाल, अंजनी पाल, गुलाब पाल को गिरफ्तार कर जुर्म स्वीकार करने पर हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा एसपी नवनीत भसीन ने खुलासा किया। दिनांक 25 अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। मृतक की पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई है। लगभग 42-43 वर्ष उनकी उम्र है और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। इसमें एग्जैक्ट अभी डेट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसमें जो मृतक है उनकी दूसरी पत्नी जो उनके साथ रहती थी, वो साथ ही साथ उनके 2 छोटे भाई आरोपी हैं। इसके साथ साथ मृतक के शव को छुपाने में अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई जो कि उनके परिवार के मेंबर थे। अभी हम लोगों ने 6 में से 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। 2 आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो हत्या हुई है वो समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से
मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। प्रकरण की विवेचना भी प्रारंभ हुई है और इसमें एफएसएल टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया है और मेडिकल कॉलेज में इनका पीएम कराया गया है। 1.5 वर्ष पुराना ये सब था। भूसे में इसको छुपाकर रखा गया था। एक बहुत सुनसान एरिया में एक कमरा है वहाँ पर, और मुख्य घटना स्थल से इनको घटना के पश्चात पोटली में रखकर वहाँ छुपाने के लिए पूरे जो आरोपीगण हैं इन्होंने आपस में सहयोग करके इस घटना में एक दूसरे का साथ दिया। तो अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। इसमें आगे जो भी और फैक्ट्स आएंगे, अन्य आरोपी जो पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ में जो जानकारी सामने आएगी हम आप लोगों को वो भी सामने लेकर आएंगे। जो कंकाल बरामद हुआ है वो कहाँ से बरामद हुआ? कंकाल जो बरामद हुआ है वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए। वहाँ पर एक सुनसान एरिया है जहाँ तालाब के पास में एक जगह है, पेड़ के नीचे से हमको बरामद हुआ और उसको भी लगभग 2 दिन पहले ही कमरे से बाहर निकाल के रखने की जानकारी हमको मिली है मृतक के चाचा जी के द्वारा। और उसके पश्चात जो सूचना हमको मिली तो हमने उसको पूरा ट्रेस किया, तो जो घर था वो संदेह के दायरे में आया। फिर हम लोगों ने इसको आगे डेवलप किया हमारी एफएसएल टीम ने। इस मामले में क्या 2 दिन में इतना डेवलपमेंट किया है टीम ने कि अज्ञात शव को पूरा ट्रेस करके न सिर्फ पूरा घटनाक्रम खोला है और बहुत अच्छा काम किया है इस पूरी टीम ने 2 दिन लग के। तो एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक लाल और एसडीपी मऊगंज नवीन दुबे की टीम ने टीआई मऊगंज के साथ मिलके बहुत अच्छा उन्होंने 2 दिन के अंदर इसको ट्रेस किया है। सर जो 2 लोग फरार हैं वो मृतक के कौन हैं? वो उनके चाचा के 2 लड़के हैं। नहीं, विशेष बात यही है कि इन लोगों ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज इसलिए नहीं कराई कि पुलिस आएगी पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेस होने का गुंजाइश रहेगी। उनके द्वारा कहीं ना कहीं घटना कारित करने को पुलिस ट्रेस कर लेगी। इन्होंने क्षेत्र में ये बताया कि ये व्यक्ति खाने कमाने अपनी रोजगार हेतु आजीविका हेतु बाहर चला गया है, इसलिए ये व्यक्ति काफी दिनों से यहाँ पर नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी ये व्यक्ति एक बार 3-4 महीने के लिए जा चुका है, एक बार 15 दिन के लिए चला गया था। तो आम जनमानस को जो गांव के अन्य लोग हैं उनको लगा कि ये इसकी प्रवृत्ति है बाहर जाने की, तो इसलिए उन लोगों ने भी ज्यादा शंका नहीं की। सर इस मामले में और भी आरोपी 2 आरोपी और हैं जो अभी जिनकी जानकारी मिली है वो बाहर है, वो भी अपनी आजीविका के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके लिए हमारी टीमें अभी प्रयास कर रही हैं। अतिशीघ्र हम लोग उनको भी राउंड अप करेंगे।